सपने देखना उतना ही आसान होता है, सपने देखना उतना ही आसान होता है जितना कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना। सपने देखना उतना ही आसान होता है जितना कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन उसे पूरा करना उतना ही कठिन होता है जितना कि पानी पे पानी से पानी लिखना। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। हम आज आप सबका जो क्लास 12th भौतिक विज्ञान चल रहा था, जिसमें हम आपको टॉपिक चलाए थे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम थोड़े बहुत टॉपिक आपको चलाए थे। वैद्युत आवेश चलाए थे, वैद्युत आवेश के प्रकार भी बताए थे, साथ में आवेश संरक्षण का नियम भी बताए थे आपको। इसके बाद अब टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से और आगे टॉपिक आपको बताए थे आवेश का क्वांटीकरण। तो हम आज का जो टॉपिक है यहीं से स्टार्टअप करेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण। जैसा कि हम आप सबको बताए थे कि आवेश को उत्पन्न किया जाता है, इसमें हम पूरी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जब दो पदार्थों को आपस में हम रब करते हैं, क्या करते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में हम गर्म करते रब करते हैं यानी घर्षण कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है और कहा जाता है कि वस्तुएं क्या हो गई हैं, आवेशित हो गई हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। एक बार बताए थे हम, फिर आपसे जान लीजिए आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। हमने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पेन को बालों में घर्षण कराते हैं, तो पेन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में जाता है। जब पेन को बालों से घर्षण कराते हैं तो होता क्या है कि पेन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बालों में चले जाते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेन से निकलकर बालों में जाते हैं, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर चार। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो हो रहा है सदैव पूर्ण संख्या में होगा। कौन सी संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन, तीन चौथाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का जब भी स्थानांतरण होगा वो आपका क्या होगा, पूर्णांक में होगा या पूर्ण संख्या में हम कह सकते हैं। ठीक, तो उसी टॉपिक को हम आगे करते हैं, जहां हम जानते हैं कि आपका Q बराबर, अगर किसी पदार्थ में हमें आवेश की मात्रा निकालना हुआ, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। जहां ये जो आपका स्मॉल q है, स्मॉल q ये पदार्थ का आवेश होता है। जिस भी पदार्थ का हमें आवेश निकालना होता है, उस पदार्थ का ये क्या होता है, आवेश होता है। तो यहां हम लिख देंगे जहां q आपका क्या है, पदार्थ का आवेश, पदार्थ का आवेश। ठीक, अब ध्यान दीजिए जो आपका E है, E ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। किसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये जो आपका N होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा हम आपको बताए थे कि अगर समान प्रकृति का आवेश है, किस प्रकृति का, समान, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, या फिर निगेटिव है तो निगेटिव। अगर समान प्रकृति का आवेश है तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी वो एक दूसरे में आकर्षण क्रिएट करते हैं। ठीक, तो उसी के बेस पे अगर हम बताएं आपको, तो अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी E का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो E का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक, अब यही हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपका होता है -C, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, निगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, निगेटिव होती है। अगर यही हम बात कर लें प्रोटॉन का आवेश, किसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो ये आपका +E होता है। E का वैल्यू जैसा कि हम यहाँ बता दिए हैं कि E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्रकृति का है, इसलिए हम यहाँ पे -E लिखे हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव प्रकृति का होता है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, +E लिखे हैं। ठीक, इसी के साथ साथ एक और हम आपको बताते हैं
अल्फा कण की बात कर ले, कभी कभी आपको जब न्यूमेरिकल देता है तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कह देता है कि अल्फा कण का आवेश क्या कहता है, अल्फा कण का आवेश। तो अल्फा कण का आवेश भी जान लीजिए आप सब, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो इसे हम कहते हैं +2e, कितना होता है +2e, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों को या फिर प्रोटॉनों को या फिर अल्फा कणों के आवेशों को आप सब जानते रहेंगे किस पे कितना आवेश होता है, तभी आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक। तो फिर से देख लीजिए, आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -e, रियलिटी में ई का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अब यहाँ पे जब हम रखेंगे ई का वैल्यू तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक। अगर प्लस के स्थान पर रखते हैं तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा प्रोटॉन का आवेश। अल्फा कण का आवेश +2e होता है, क्या होता है +2e होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 से जब हम गुणा करेंगे, यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम प्राप्त होगा, ठीक। अब ये थोड़ा सा आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में लिखते जाइए। इसके बाद हम इसी टॉपिक पे थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं, इसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सब, हम इसे रफ करते हैं, और इसी पे आप सबको क्वेश्चन देते हैं, ठीक। तो जैसे हम बात कर लें कि किसी पदार्थ पे, क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी पदार्थ पर 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी यहां 10 की घात है +19 कर दीजिए, 19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक। तो कहेगा कि पदार्थ पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन है, पदार्थ पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। देखो एकदम फुद्दू वाला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, फुद्दू वाला क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में आपका कि किसी पदार्थ पर 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये जो आपको क्वेश्चन दे रहा है 10 की घात 19, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है। क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अधिकता, क्या कहा आपका क्वेश्चन में, अधिकता। अगर यहाँ आपको क्वेश्चन में आगे बोल दे कि पदार्थ पे आवेश की प्रकृति भी बताइए, क्या पूछ ले क्वेश्चन में कि पदार्थ पर आवेश की प्रकृति भी बताइए, तो आप केवल यहां देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो ऋण आवेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धन आवेश। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, यानी ये जो पदार्थ होगा, पदार्थ पे कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, ठीक। अब कह रहा है कि किसी पदार्थ पे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। कितना दिया, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक। हम जानते हैं कि ई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक। तो उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ रहा है, उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा की गणना करना है। तो क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। बस वैल्यू रख दीजिए आप, एन का वैल्यू 10⁻19 है, इंटू ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। ये पावर सेम कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आएगा 1.6 कूलम। कितना आएगा, 1.6 कूलम। यानी उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितना है, 1.6 गुणे 10 घात, सॉरी कितने आवेश पदार्थ पर, तो 1.6। कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी हम देखते हैं और क्वेश्चन, तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन आपको चलाते हैं, ठीक। ले लिए, हम इसे रफ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर किसी पदार्थ पर 8 गुणे 10 की घात 8 गुणे 10 की घात -24 कूलाम 8 गुणे 10 की घात -24 कूलाम ऋणावेश है। 24 कूलाम क्या है? ऋणावेश है। ऋणावेश है। तो पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही है? कमी या अधिकता हो रही है। सभी बच्चे साथ में क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, हमने पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है। ठीक है अधिकता या कमी। अब इतना तो माइंड में कॉन्सेप्ट रख रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आपको कौन सा आवेश मिलेगा? ऋणावेश मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, सॉरी देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता होगी तो आप क्या होगा? ऋणावेश। क्वेश्चन में पहले ही केस दिया है, क्या कहा दिया आपका कि 8 गुणे 10 की घात -24 कूलाम। क्या कहा? 8 गुणे 10 की घात -24 कूलाम ऋणावेश है। ऋणावेश होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। आपका कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है आओ वो भी चेक कर ले। तो आपका पहले ही आवेश की मात्रा को दे दिया है कि क्यों बराबर दिया है आपका 8 गुणे 10 की घात -24 कूलाम। क्या दिया? 8 गुणे 10 की घात -24 कूलाम। ठीक, हम जानते हैं कि ई का जो वैल्यू होता है कितना होता है? ई का वैल्यू आपका 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछा है। क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n का वैल्यू पूछा है। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। क्यू का वैल्यू आपका दिया है 8 इंटू 10 पावर -24। क्या दिया है? क्यू का वैल्यू जो दिया है 8 इंटू 10 पावर -24 दिया है। ठीक, और क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, और जो दिया है यहाँ पे आप सब क्वेश्चन में ये आप कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्लस 10 की घात 24। क्या करेंगे हम? 10 की घात 24 कर लीजिए। ठीक है, ये 10 घात 24। यन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है? 9। अब ये पूरा पूरा इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 8 इंटू 10 पावर +24 अपान 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। ठीक, ये आपका यन हो गया। ये आप 16 से डिवाइड करेंगे 1.6, तो ये आपका कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो आपका 5 इंटू 10 पावर 24 इंटू 10 पावर आपका 19। देखिए घात निगेटिव है, हर से अंश में गया, घात क्या हो गया? पॉजिटिव। बराबर क्या हो जाएगा? ये जन। ठीक, ये आपका 5 गुणे 10 घात आपका ये 24 है और ये आपका 19। 24 और 19 कितना हो जाएगा? 10 की घात 9 4 13 और ये आपका 2 1 3 1 4 43। ये इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त हुई। ठीक, अब ये तो यन का वैल्यू आ गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों कमी हो रही है अधिकता, तो ऑलरेडी कह दिया ऋणावेश, तो यहाँ हम क्या कह देंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। क्या हो रही है? अधिकता। उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। ठीक, तो ये दो न्यूमेरिकल थे जो कि आपका आवेश का क्वांटीकरण था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण
ये सेशन आपका जो था यानी आवेश का क्वांटीकरण, इसके पहले वाले लेक्चर में हम आप सबको बता दिए थे। एक बार हम रिवाइज करते हुए न्यूमेरिकल भी आप सबके सामने रख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप सब। एक क्वेश्चन और चला देते हैं हम, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको दे दें, देखिएगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप सबको होमवर्क के रूप में। लिखेंगे किसी धातु के टुकड़े पर धातु के टुकड़े पर धातु के टुकड़े पर 3.2 गुणे 10 की घात 3.2 गुणे 10 की घात -19 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। नहीं, यहां कर दीजिए आप क्वेश्चन में कि एक टुकड़े पर 3.2 गुणे 10 घात -19 कूलाम का 19 कूलाम का क्या हो रहा है? 19 कूलाम का धनावेश है। क्या है? धनावेश है। धनावेश है। तो धातु के टुकड़े पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो रही है। कमी या अधिकता हो रही है। ये क्वेश्चन जो है आप सबके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक।